पिछले 22 साल से प्रोफेशनली आई वर्क इन इंडिया और विश्व में हर कंट्री में जाकर काम किया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वुमेन एम्पावरमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल इश्यूज को वी शुड हाईलाइट दीज इश्यूज। तो आई रिजाइन फ्रॉम टाटाज इन 2019। वी हैव स्टार्टेड दिस वेंचर्स स्क्रीवा एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। I have produced almost 6-7 movies, and rest 15 movies are in pipeline, which are related to the social causes. And our main motive of this venture is only to give holistic life to the world. So that's the reason. ये 2016 में पहले ये रिलीज हो चुकी, तो अब इसे आज के दिन एड्स दिवस के दिन रिलीज करने का क्या मकसद है आपका? 2016 में से लेके आज तक मूवी को बहुत सराहना मिला और हर कोई उस मूवी को देखना चाह रहा था। तो हमने सोचा कि हम स्क्रीनवायर में, क्योंकि हमारा कॉज ही सोशल कॉज है, स्क्रीनवायर एंटरटेनमेंट का जो खोलने का रीजन ही यही था कि हम सोशल कॉजेज को हाईलाइट करें, सो दैट जितने भी समाज में जो कुरीतियां हैं और हेल्दी माइंड लोगों को हम दे पाए। इस मूवी में क्या दिखाने की कोशिश की है आप? इट्स एड अवेयरनेस, एड्स जो कि आज की डेट में मोर देन 1 लाख लोगों को इंडिया में एड्स हो रहा है, अभी भी आज भी चल रहा है, और एक बहुत बड़ी कुरीति है जो कि पूरे समाज से दूर होनी चाहिए, और हम उसी तरफ कार्यरत हैं। आने वाले दिनों में और अच्छे कोई प्रोजेक्ट? मेरी मझधार वी आर लॉन्चिंग, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, कैसा लगा आपको? मूवी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सच में मूवी नहीं देखती, जब मैंने इसका देखा तो वो बिल्कुल दिल से छूने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो बेसिकली हम गांव देहात में आज भी हम इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो गांव देहात में वो वही की वही चीज़ें हैं जो इसमें दर्शाया गया है। वो बिल्कुल महिलाओं के ऊपर बिल्कुल जो होना चाहिए, जो हो रहा है और जो होता आ रहा है, आज भी वो हो रहा है जो इसमें दर्शाया गया है। बहुत अच्छी मूवी है, और अगर इसे देखेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगी, शायद लोगों की धारणा चेंज हो जाए उस मूवी को देख कर के। एक महिला अगर खूबसूरत है गांव में और गरीब है और उसका लोग कैसे शोषण करते हैं, तो एक अगर इंसानियत है, अगर शायद इसमें से अगर मैं कहती हूँ ये मूवी वापस से रिलीज आप लोग कर रहे हैं और लोगों को ये बताने के लिए, ये बहुत अच्छा सोच और बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन्होंने जब नहीं सोचा शायद अब सोच ले। 2017 में लोग शायद भूल गए हो, ना देखा हो, मगर मैं ये कहूँगी इस मूवी की ज़रूर देखिए, जो गाँव की महिलाओं के साथ हो रहा है। और इवन मैंने अभी एक केस किया भी है, बिलासपुर का केस था, अभी मैंने वो किया है केस। बहुत तकलीफ होती है जब महिलाओं को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। सो मैं तो ये कहूँगी कि सभी लोग जो गांव देहात में रहते, प्लीज़ आप लोग इस मूवी को देखिए और कुछ अपनी विचारधाराएं चेंज कीजिए। महिला बेटी भी होती है, माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, वो हर रूप में होती है, मगर वो धरती माँ ही समझ के आप कीजिए। वाइफ है ठीक है, उसके दायरे अपनी जगह है, माँ के अपने सम्मान है, बहन का अपना सम्मान है, लेकिन किसी एक महिला की मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए। मैं तो ये कहूँगी और सबसे निवेदन करूँगी कि इस मूवी को देखें और कुछ सीखें, और उससे जो सीख मिलेगी ना, शायद बहुत कुछ सीख जाओगे आप लोग। सभी से मेरा निवेदन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई मर्द है जो हर किसी महिला को बेइज्जत करता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ जो है वो थोड़ा सा सुधर जाओ और अपना अंजाम इस मूवी में देख लो क्या होता है। तरुण आनंद जी और कंपनी के बारे में क्या कहना है? मैं आपसे उनके बारे में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, जो मैंने अभी उनकी बहुत सी चीज़ें देखी हैं और सुनी हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। इतने सिंपल बंदे, हाई एजुकेटेड, क्वालिफाइड इंजीनियर, जिनकी सोच इतनी अच्छी है कि मैं इतना काम करती हूँ, मुझे अपने आप को लग रहा है कि मैंने शायद अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। जब मैंने उनका अभी एक 5 मिनट मेरे उनकी बात हुई है, उनकी सोच इतनी अच्छी है। मैं कहती हूँ अगर इसमें से हर एरिया में एक बंदा हो जाए ना, तो शायद बहुत सी चीज़ें खत्म हो जाए। थैंक यू सुंदर जी, थैंक यू। मैं चंद्रपाल जी के साथ एक फिल्म कर चुका हूँ, नकील का फकीर, जो दुनिया भर में लोगों ने बहुत पसंद की और उनसे बहुत तारीफ
हिट इस फिल्म की, और चंद्रपाल जी बहुत अच्छा सोचते और सबसे बड़ी बात देश के प्रति सोचते हो, और ताकि एक ऐसा मैसेज मिले जो समाज में लोग सीख सके। और लकीर के फकीर के बाद ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था, और मेरा ऐसा है कि मैं कुछ एक मैसेज, एक संदेश दूँ। तो बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर होते जो समाज को एक अच्छा प्रोजेक्ट देते हैं। तरुण जी के साथ अगर मौका मिले आपको तो काम करना चाहेंगे? मैं आया इसलिए कि मैं मौका दे तरुण जी और डेफिनेटली देंगे, क्योंकि बड़े उनका स्वभाव बहुत प्यारा है, हंसमुख चेहरा है, हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और वो जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, और मुझे अच्छा रोल देंगे। समाज को क्या संदेश देंगे? खुश रहो, खुश रखो, बस यही। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसी बातें कहना चाहूँगा। ये फिल्म हमारे डायरेक्टर के पास में कहानी के रूप में 2004-05 से थी, लेकिन वो घूमते रहे, फिर हमें मिली है 2009 में स्क्रीन प्ले डायलॉग्स करने के लिए। स्क्रिप्ट होने के बाद भी वो घूमते रहे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ऐसे हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट को हाथ लगाने से अच्छे खासे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी घबराते हैं। तो मैं फिर से बधाई दूंगा चंद्रपाल जी को और स्क्रीनवार एंटरटेनमेंट तरुण आनंद जी को, जो एक बार रिलीज होने के बाद इस फिल्म को वापस लोगों के पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में एक दो विषय नहीं है, समाज के बहुत सारे अनछुए पहलुओं के बारे में फिल्म बात करती है। चाहे वो बेमेल विवाह हो, उसके बारे में बात करती है, चाहे वो गरीब मजदूरों का कैसे शोषण किया जाता है उनको पगार न देकर, चाहे वो महिलाओं के प्रति किस तरह की सामुदायिक प्रवृत्ति सोच वाले लोग बात करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे उनका शारीरिक से लेकर मानसिक शोषण तक करते हैं। उसके अलावा जो एड्स जैसी एक भयंकर बीमारी जिसकी चपेट में अनजाने में ना चाहते हुए लोग अनभिज्ञता के कारण या जागरूकता की कमी के कारण लोग आ जाते हैं, और लगभग 60-65 हजार नहीं, शायद 60-65 लाख के आसपास का आंकड़ा है जो हर साल हमारे देश में इस भयंकर बीमारी से या तो कुछ मर जाते हैं या फिर ग्रस्त हो जाते हैं, तो उनका जीना मरना एक ही जैसा हो जाता है। यहाँ तक कि लोग छुआछूत जैसा व्यवहार उनके साथ करने लगते हैं, जीवन का सुख नहीं भोग सकते। लेकिन कारण इसके पीछे सिर्फ इतना है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा स्क्रीनवार एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को, तरुण आनंद जी को, चंद्रपाल जी को और उनकी पूरी की पूरी टीम को, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। इस बड़े कॉज के लिए उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आई वुड लाइक टू गुड लक ऑल ऑफ देम। हमारे तरुण आनंद साहब जी को बहुत बहुत इस जो स्क्रीनिंग हो रही है स्क्रीन राइट और एंटरटेनमेंट, तो उसकी शुभकामनाएं हम चाहते हैं ये और बढ़कर हो। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े स्केल की एक चीज़ बनी है और आगे भी जाकर इनका और बड़ा काम हो स्क्रीन राइट एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन पर शुभकामनाएं देता हूँ। बस खुश रहो, आबाद। तरुण जी ने जो कॉन्सेप्ट लिया है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया है, इट्स वंडरफुल कॉन्सेप्ट। इससे इंडिया का भविष्य जो है बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे। तो तरुण जी ने जो ये सब्जेक्ट उठाया है और हर देश में, हर शहर में अगर ये ऐसे सब्जेक्ट उठाए जाएं तो इंडिया इज गोइंग टू शाइन, इंडिया इज गोइंग टू शाइन। सो आई विल जस्ट से ऑल थैंक्स टू तरुण जी। 3 cheers for him. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray for Tarun ji. Thank you so much. तो फिल्म अच्छी फिल्म कहीं ना कहीं स्टोरी से ही मालूम पड़ जाएगा कि अच्छी फिल्म ये बनाने लायक है, और स्टोरी से ही पता चल जाएगा कि इस पर काम करना चाहिए या नहीं। चूंकि मेरा बैकग्राउंड मैंने सिनेमेटोग्राफर रहा है, तो स्क्रीन प्ले पे मुझे पकड़ है, और कहानी जिस हिसाब से कहानी है और जिस हिसाब से इसका सारे जो पात्र गढ़े गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे इस कहानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है।
और उसी हिसाब से स्क्रीन प्ले बना के हमने इस कहानी को आगे बढ़ाया है। और 2016 में कोई और कंपनी और 2022 में कोई और कंपनी, इसका रीजन क्या है? 2016 में फिल्म रिलीज हो चुकी है और 2016 में भारत सरकार इसको टैक्स फ्री भी किया है और इस फिल्म को 2016 में सराही दी गई थी। क्योंकि अच्छी फिल्म समाज देखना चाहता है, अच्छी फिल्म समाज देखना चाहता है और हमारा काम है फिल्म अच्छी बनाना। अब समाज देखता है कि नहीं, स्टार को देखने जाता है, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये हम ऑडियंस और कंज्यूमर के ऊपर छोड़ते हैं। अच्छा सिनेमा बनाना हमारा काम है, क्योंकि अच्छे सिनेमा तो बना देते हैं लेकिन अच्छा स्टार नहीं है या बड़े स्टार नहीं है, बड़े स्टारडम नहीं है। इस वजह से हम सिनेमा हॉल में या फर्स्ट प्रोड्यूसर बोलिए आप या नया प्रोड्यूसर बोलिए आप, उस वजह से कहीं ना कहीं हम माइनस और प्लस हो जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद जो है अच्छा सिनेमा बनाना था, हमने अच्छा सिनेमा बनाया। जो आज आप लोगों के सामने वो सिनेमा उसी तरीके से सामने आ रहा है कि अच्छा सिनेमा कभी रुक नहीं सकता है। सिनेमा हॉल स्क्रीन दे या न दे, सिनेमा हॉल स्क्रीन दे या न दे, लेकिन सिनेमा अगर अच्छा बना रहेगा तो कभी रुक नहीं पाएगा हमारे आवाम और जनता के पास पहुंचने से। जनता ये है जो अच्छे सिनेमा को कभी नकारती नहीं है और आज इस फिल्म को जनता ने 84 मार्क दिया है, 84% दिया। IMDb का रेटिंग भी अच्छा है और मैं कंज्यूमर को थैंक्स बोलता हूं और मैं कंज्यूमर को ही थैंक्स बोलूंगा क्योंकि इस सिनेमा को मेरे कंज्यूमर ने ही रेटिंग दिया है, ना कि सिनेमा हॉल ने, ना कि किसी बड़े स्टार ने, ना कि बड़े किसी स्टारडम ने। जी आज बहुत गर्व की बात है और पर्व की बात है और त्योहार भी है। एड्स वर्ल्ड डे, जो आज एड्स वर्ल्ड डे पे स्क्रीन वार एंटरटेनमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस फिल्म को स्क्रीन वार में बड़ा कदम उठाया इस फिल्म को रीलॉन्च करने के लिए और देश दुनिया में ऐसे सब्जेक्ट को लेके गांव-गांव तक लेके जाना चाह रहा है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कंसेप्ट के ऊपर आज एक कंपनी सामने आई है कि इस तरीके का कंटेंट हम देश दुनिया में बाहर लेके जाएंगे। हाय, आई एम निशी भारद्वाज। मैं एक मॉडल हूँ और एक्टर हूँ और मैं साउथ इंडिया भी बन चुकी हूँ। और ये मूवी को देखते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है महिलाओं के लिए वर्ल्ड एड्स डे पे, और ऐसी मूवीज और आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। हाय, मेरा नाम प्रतीक है, मैं एक एक्टर और एक मॉडल हूँ और मूवी जैसे लिखी गई है, डायरेक्शन बहुत प्यारी हुई है और ये कदम बहुत अच्छा उठाया गया इस मूवी को लेकर। और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बहुत सारी ऐसे अपना स्क्रीन प्ले उठाएंगे और स्टोरीज उठाएंगे इस डे को लेकर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे मूवी देखकर। एक तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ होली फिल्म के लिए। वर्ल्ड एड्स डे पर इनका बहुत अच्छा कदम है और इस तरह की फिल्में समाज को जागरूक तो करती है, साथ साथ कहीं ना कहीं जो सिनेमा को पसंद करते हैं उनको ये बात से भी अवगत कराती है कि इस तरह की सिनेमा से हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसको सोसाइटी एक टैबू समझती है, उनसे हमें फाइट करना चाहिए। तो अब एक बार फिर से सारे इस प्रोडक्शन हाउस के जुड़े हुए सारे व्यक्तियों को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 1000 बार डरो और आप अपने अच्छे तरफ सोचो, बुरे मैं अपने और हमारी टीम की तरफ से एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बधाई देता हूँ इस तरीके के काम के लिए और ऐसे समाज को ध्यान के लिए हमेशा जागरूकता कोशिश किया गया है कि जो मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है, वास्तविकता से जुड़ी हुई फिल्म है, तो म्यूजिक और उसके बोल में बहुत सारी चीज़ें झलक देखे और लोगों को देखा है, बहुत सारा प्यार मिला लोगों को आप लोगों के माध्यम से। कितने गाने हैं किस तरह से 5 गाने और भट्टे पे काम करने वाले और वहाँ पे जो मजदूरों का शोषण होता है उस तरह की कहानी है। उसके गाने का बोल भी उसी हिसाब से रखा गया है जो गाँव की पद दिखे, मगर जो
स्टैंडर्ड है, उसका जो थॉट है यूनिवर्सल है, जीवन में सबके ऊपर लागू होगा जो अपने जीवन में किसी कारण से संघर्ष कर रहे हैं। फिर रिलीज हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आज? भी है सत्यपाल सिंह ने अरे इधर अभी स्क्रीनिंग है ना मूवी की, इधर जाना है। कहेंगे सर धोरी के बारे में? धोरी मूवी को हम बहुत बधाई देनी पड़ेगी, इस प्रयास को बहुत उन्नति मिले और जो एंटरटेनमेंट है उसको बहुत आप लोग का सपोर्ट मिले। जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे उतना हमारे भाई का लाभ होगा और हिट होनी चाहिए। उसकी फिटिंग आपके पास है, अच्छे से फिटिंग करिए, हिट होना। थैंक यू सो मच। राम भाई की विशेष बहुत है हमारे लिए और उनका आशीर्वाद ही से हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ये मूवी जो है एड्स के अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है एड्स को लेकर के, हालांकि दूसरे वायरस से भी हाईलाइटेड हो गए जैसे कोरोना, लेकिन एड्स वायरस बहुत टाइम से है और लोग जिंदगियाँ ले चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है और मैं स्क्रीनिंग में आया हूँ, लाइक टू सी दिस एंड आई एम श्योर मतलब डेफिनेटली अच्छी फिल्म ऑलरेडी एयर पर तो है ही। और मैं यही चाहूँगा कि मतलब जो इन लोगों की नीयत है वो साफ है, जानता हूँ, और उससे मतलब पब्लिक तक की बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा मूवी को दोबारा देखें। तो सर आपका भी आए प्रमोशन के लिए क्या कुछ? शाकिर भाई की शख्सियत को कौन नहीं जानता है, इज ए वेल रिनाउंड